हेलो बच्चों, नमस्कार। आज मैं आपका क्लास 10th का ये आपके लिए 10वां वीडियो लेक्चर्स लेके आया हूँ। और बच्चे, हम लोग बात कर रहे थे आपका एक्सरसाइज आपका 1.3 के बारे में। तो 1.3 में मैंने आपको प्रोसेस बता दिया था कि कोई भी संख्या को अपरिमेय संख्या प्रूव करना है तो आपका सोचने का तरीका क्या होनी चाहिए। जैसे एक नेक्स्ट क्वेश्चन उदाहरण 11 जो दिया हुआ है 3√2, बोला जा रहा है कि उसे सिद्ध कीजिए कि वो अपरिमेय संख्या है। तो 3√2 को अपरिमेय संख्या सिद्ध करने के लिए कैसे करोगे, मैं हल्का हल्का अब हिंट करते चले जाऊंगा तो तुम अब बनाते चले जाओगे, देखना ध्यान से। तो यह बन जाएगा आपका कितना, उदाहरण 11। तो यहाँ आप बोलिएगा यदि संभव हो तो माना, क्या मानिएगा आप कि 3√2 एक परिमेय संख्या। अच्छा बताओ, यदि आपने परिमेय संख्या मान लिया, इसका मतलब है कि यह 3√2 जो होगा वह p/q के बराबर होगा, क्योंकि मुझे पता है कि परिमेय संख्या तभी होगा जो p/q के रूप में होगा। तो मैंने यह p/q के रूप में मान लिया। आपको मैंने बतलाया भी था कि जहाँ p तथा q कोई पूर्णांक है, कोई सह अभाज्य पूर्णांक है, याद रखिएगा, सह अभाज्य पूर्णांक है। और इसके अलावा मैंने बतलाया था कि q का मान जो है 0 के बराबर नहीं होनी चाहिए। ठीक, चलो आगे यदि मैं बढ़ूंगा तो मुझे सिर्फ इस तरफ चाहिए रूट वाला टर्म, तो बाद बाकी उधर जाएगा। तो यह गुना में है तो उस तरफ जा करके यह भाग में बन जाएगा। ठीक, अब सुनो मेरी बात, यह जैसे ही आपको नया टर्म रूट के बाद में आपको दिखे तो उसको मानना पड़ेगा। तो इसको मैं m/n मानूंगा। जैसे m/n मानिएगा तो यहाँ आप माना वाला कैसे लिख लीजिएगा कि माना p/3³ बराबर क्या, m/n। अब सुनो ध्यान से, यह m और n सेम टू सेम यह वाला लैंग्वेज में आ जाएगा कि जहाँ बोलो क्या, m तथा n कोई सह अभाज्य पूर्णांक है। मैं बता चुका हूँ, ठीक है, q ≠ 0 है। ठीक, यह बात लिख लोगे। अब पुराने दिन दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, अब सुनो मेरी बात, मैं ये लास्ट क्वेश्चन बता रहा हूँ आपको, बाद बाकी अब सारा क्वेश्चंस मैं यहीं तक कर दूंगा, बाद बाकी इधर वाला काम आप खुद से कीजिएगा। ठीक है ना, आ जाओ। दोनों तरफ वर्ग करने पर तो यह बन जाएगा आपका √2 का स्क्वायर, m² / n², यह बन जाएगा 2 बराबर m² / n × n। तो यह बन जाता था आपका 2n बराबर m² / n। ठीक, तो लैंग्वेज हमारा क्या होता था, आप बताओ मुझे। आप बोलते थे कि 2n आपका एक पूर्णांक है, जो कि 2n एक पूर्णांक है, परंतु m² / n कोई पूर्णांक नहीं है, कोई पूर्णांक नहीं है। जब नहीं है बच्चा, तो आपके पास जो यह 2n बराबर आप सिद्ध किए हो कि m² / n है, तो यह तो आपका नहीं होना चाहिए, तो नहीं हुआ। इसका मतलब यह हुआ कि जो मैंने माना वह हमारी मान्यता गलत हो गई। यहाँ लिखेंगे, अतः हमारी मान्यता गलत है। ठीक है, जब गलत हो गया तो इसका मतलब जो आपने माना था वो भी गलत हो जाएगा। इसलिए आपका 3√2 एक अपरिमेय संख्या है। बस खेल समाप्त। अब मैं बढ़ूंगा एक्सरसाइज की तरफ, और एक्सरसाइज में मैं आपको हल्का हल्का हिंट कर दूंगा और आप बना लोगे, इतना उम्मीद करते हैं हम। ठीक है, तो इसको नोट कीजिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। आइए बच्चा, हम लोग स्टार्ट करते हैं आपका एक्सरसाइज 1.3। तो 1.3 का जो हमारा फर्स्ट प्रश्न है उसको तो मैं जरा भी नहीं बतलाऊंगा,
जिसका नाम है आपका √5, और यह मैंने फर्स्ट क्वेश्चन से बता चुका हूँ इस टाइप का। तो आप पहला वीडियो लेक्चर इसका देखो इस एक्सरसाइज का और खुद से बन जाएगा। आ जाओ मैं दूसरे नंबर की तरफ बात करता हूँ, और ये दूसरा नंबर जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट है, कई बार बिहार बोर्ड में पूछी गई है, तो ध्यान दीजिएगा और समझने का प्रयास कीजिएगा। इसको भी मैं हल्का हिंट करूँगा तो आपको समझ में आ जाएंगे। 3 + 2√5 अगला क्वेश्चन है, तो आइए बनाते हैं इसको। यदि संभव हो तो माना 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या की परिमेय संख्या है। तो जैसे आप परिमेय संख्या मानिएगा तो इसका मतलब इसीलिए वाला केसेस में लिखिएगा इतना बराबर p/3। चलो अब मैं यहाँ पे बात नहीं लिखूंगा क्योंकि मैं कई बार लिख चुका हूँ, आप खुद लिख लेना कि जहाँ p तथा q कोई पूर्णांक है, शाहबाज पूर्णांक है, q ≠ 0। ठीक है, चलिए तो मेरे पास क्या मेथड है कि इधर सिर्फ मेरा रूट वाला टर्म देखना चाहिए, बाद बाकी सारा को उधर भेजनी पड़ेगी। ठीक है, आइए तो मेरे पास 2√5 जो हो जाएंगे यह हो जाएंगे आपका p/3 प्लस में उस तरफ जा कर के माइनस में। देखो ध्यान से, यह आपका 2√5 बराबर एलसीएम लिया जाएगा तो q होगा, और उसके बाद यह बन जाएगा p-3 क्लियर है। अब देखो मेरा मेथड क्या है कि इस तरफ सिर्फ रूट दिखना चाहिए, तो p-3 ठीक है, और नीचे में यहाँ देखो बगल में जो 2 था वो नीचे में चला जाएगा तो भाग में, बस खेल समाप्त हो गया। तो अगला स्टेप हमारा हो जाएगा √5 बराबर m/n, और m/n के बारे में भी मैं बता चुका हूँ वह क्या है। यहाँ आप माना वाला केसेस लिख लेंगे, माना m/n आपका कितना बोलो p-3 बटे आपके पास 2। ठीक है, अब इसके बाद सेम टू सेम प्रोसेस दोनों तरफ वर्क करने। अब इसके बाद जो है आगे आप क्या लिखोगे बच्चा, दोनों तरफ वर्क करने पर, आपको पता है भाई क्या है ना, तो मैं आगे अब आपका नहीं बताऊंगा, दोनों तरफ क्या करने पर, वर्क करने पर। सेम टू सेम पुराना अप्रोच लगाइए और इसको उड़ा डालिए, अगर थोड़ा भी अंतर होता तो मैं आपको ज़रूर बताता। ठीक है, चलो इसको नोट करो, फिर मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन बताता हूँ, और इसको आगे करना है, ऐसा नहीं कि यहीं छोड़ दीजिएगा। अब आ जाइए 3 नंबर का फर्स्ट नंबर प्रश्न, उसको भी मैं आधा अधूरा बताऊंगा, आपको पता है, देखिएगा ध्यान से। तो पहला नंबर कहती है जो, उसके बारे में बात करूंगा। तो क्या लिखूंगा आगे, यदि संभव हो तो माना 1/√2 एक परिमेय संख्या है। अच्छा बताओ, जैसे ही परिमेय संख्या माना तो वैसे ही यह बन जाएगा 1/√2 बराबर क्या, p/3। यहाँ जहाँ वाला केसेस तो आप लिखवे करेंगे, मैं सिखा चुका हूँ, क्लियर है। चलिए तो मैंने बतलाया है कि मुझे रूट चाहिए, तो यहाँ कुछ नहीं करना है, आप सिर्फ पलटा दो। जैसे आप पलटाओगे तो यह कुछ ऐसा बन जाएगा q/p, नीचे में कुछ नहीं तो 1 लिख करके कोई फ़ायदा नहीं। ठीक है, अब यहाँ बगल में आपको लिख लेनी है, माना q/p बराबर m/n। अब तुम कहोगे सर कि क्यों मान रहे हैं, ये तो सीधा सीधा है बे किया है। नहीं, हल्का भी बदलाव होगा तो आप उसको मानेंगे, नहीं मानेंगे तो अप्रोच जो है हमारा गलत हो जाएगा। ठीक है, आ जाइएगा। तो यहाँ भी m और n के बारे में लिखेंगे कि जहाँ आपका m तथा n कोई शाहबाज पूर्णांक है और n ≠ 0, मैं बता चुका हूँ। इसके बाद आप लिखोगे यहीं दोनों तरफ क्या करने पर, वर्ग करने पर। ठीक है, तो दोनों तरफ वर्ग करने पर मतलब आपका √2 का स्क्वायर और m² बट्टे क्या, n²। यह आपका 2 बराबर क्या, m² बट्टे n गुना n। बता चुका हूँ आगे कैसे करना है, बिल्कुल
आराम से कीजिए और इसको ख़त्म कीजिए। क्लियर है? चलिए, मुझे बताना तो यहीं तक था, लेकिन मैंने यहाँ तक बता दिया। ठीक, तो अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इसको लिखिए और इसको पूरा कर लीजिए। पहला वीडियो लेक्चर से देखो, आराम से खुद से बनाओगे। क्लियर है ना? चलो, है हमारा 7√5, जो कि मैं बता चुका हूँ इस टाइप का भी जस्ट। ठीक है, हल्का बढ़ा देता हूँ। यदि संभव हो तो माना 7√5 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। तो यह आपका 7√5 बराबर p/3 हो जाना है। जहाँ वाला केसेस तो आप लिख ही लेंगे। इसके बाद हमारे पास √5 बराबर हो जाएंगे p/7³। ठीक है, और यहाँ आप माना वाला केसेस लिख लीजिएगा। माना क्या? p/7³ बराबर क्या? m/n। और इसके बाद आगे यह बन जाएगा √5 बराबर m/n। यहाँ जहाँ वाला केसेस लिख लीजिएगा, जहाँ m तथा n कोई सह-अभाज्य पूर्णांक है, जहाँ आपका m तथा n क्या है? कोई सह-अभाज्य पूर्णांक है, और n ≠ 0। उसके बाद तो आप आगे दोनों तरफ क्या करोगे? बोलो, वर्ग करने पर। अब आगे तो आप आराम से करेंगे, बिल्कुल करेंगे। मैं अब अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूँ। इसको भी लिखो और इसको भी पूरा कर डालो एकदम। मैं छोड़ बस इसलिए रहा हूँ क्योंकि आप पूरा कर लोगे, कोई बच्चा भी कर सकता है, क्योंकि सेम टू सेम कंडीशंस लिखनी है। चलिए लिखिए इसको आप। एंड हमारा इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, यह भी कई बार पूछा गया है। तो यदि संभव हो तो माना 6 + √2 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। जैसे ही यह परिमेय संख्या है तो इसका मतलब 6 + √2 बराबर p/3 होना है। तो यह ऐसा हुआ तो p और क्यूब के बारे में तो आप पहले से जानते हैं, बना दीजिएगा, लिख दीजिएगा। चलिए, यहाँ मैं बात करूँगा तो √2 बराबर p/3 - 6, √2 बराबर एलसीएम लीजिएगा क्यूब, यहाँ बन जाएगा p - 6³। इसके बाद आगे यह बन जाएगा √2 बराबर m/n। क्यों? क्योंकि मैं इसको मानूंगा p - 6³ बराबर क्या मानना है? m/n। और m और n के बारे में भी आप अच्छी तरह से जानते हैं, लिख लीजिएगा। जहाँ m तथा n कोई सह-अभाज्य पूर्णांक है, जहाँ n ≠ 0। ठीक है, अब देखो दोनों तरफ वर्ग करने पर, वर्ग करने पर, तो वर्ग करोगे तो √2 का स्क्वायर हो जाएंगे, और इधर m²/n² हो जाएंगे। आगे 2, ठीक, बराबर क्या? m²/n गुना n हो जाएंगे। तो यह बन जाएगा आपका 2n, यह बन जाएगा m²/n। लास्ट क्वेश्चन था इसलिए मैं इसको बना रहा हूँ। ठीक है, चलो लिखोगे क्या कि चूंकि 2n कोई पूर्णांक है, पूर्णांक है, परंतु m²/n कोई पूर्णांक नहीं है। जब नहीं है इसका मतलब हो गया कि 2n जो होगा वह ≠ m²/n होगा। यहाँ लिखेंगे अतः हमारी अवधारणा क्या है बच्चा? गलत है। ठीक है, तो जब गलत है तो दिया हुआ टर्म मेरा जो होगा ना 6 + √2 एक परिमेय संख्या होगा। ठीक है, यहाँ लिख लीजिएगा, इसलिए 6 + √2 एक परिमेय संख्या है। इस प्रकार से यह चैप्टर आपका समाप्त होता है। मैं बहुत ही जल्दी आपको नेक्स्ट चैप्टर लेकर के मिलूँगा नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स में। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।